आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। भगवान नारायण आपको और आपके परिवार को सभी को स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। पुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण कर रहे हैं आप। पुरुषोत्तम मास की कथा आज 18वां अध्याय। और जानकारी जो आपको हम दे रहे हैं, अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। 18वां अध्याय। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से कल प्रश्न कर रही थी कि अगर कोई व्रत ना रख सके तो क्या करना चाहिए। तो भगवान ने फिर उनका मौन व्रत का उपाय बताया। तो उसके बाद फिर लक्ष्मी जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। तो आज के कथा में हम आपको सुनाते हैं। भगवान से प्रश्न किया लक्ष्मी जी ने कि हे सच्चिदानंद, हे परब्रह्म, हे देवादिदेव, आपके मुखारविंद से मौन भोजन की महिमा का वर्णन सुन करके मेरे मन में पुरुषोत्तम मास में 5 महापर्वों का महत्व सुनने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही है। अब आप कृपा करके बताएं कि 5 महापर्व कौन कौन से हैं, कौन सा कर्म करने से किस फल की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी के वचनों को सुन करके देवादिदेव भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार 5 महापर्वों का वर्णन विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप सुनो। अब इसमें आप भी सुनिएगा, थोड़ा सा पूरा जानकारी दे रहे हैं। इसमें जो योग आते हैं, व्यतिपात है, वेदरति है, अमावस पूर्णिमा, इनका महत्व क्या क्या है। वेदरति एक योग होता है, वेदरति, व्यतिपात और तिथियां होती है पूर्णिमा, अमावस्या और द्वादशी। ये 5 महापर्व बताए गए हैं। भगवान विष्णु ने ये 5 महापर्व बताएं। अभी जैसे मैंने कहा था कि भाई 2 बार इसमें पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात योग आएगा। व्यतिपात योग में स्वर्ण दान का महत्व अति उत्तम रहता है। 1000 अगर आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो उसके समान फल जो प्राप्त कराता है वह व्यतिपात योग में स्वर्ण दान करने से प्राप्त कराता है। तो वेदरति में चांदी का दान होता है, व्यतिपात में स्वर्ण का दान होता है। पूर्णिमा, अमावस्या और द्वादशी ये 5 महापर्व बताए गए हैं। ये 5 महापर्व एक से बढ़कर एक फल देने वाले होते हैं। वेदरति पर्व में कर्म करने से मैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न होता हूँ। और व्यतिपात योग से धर्मराज प्रसन्न होते हैं। और पूर्णिमा पर्व से ब्रह्मदेव प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या से आपके समस्त पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और द्वादशी के पर्व से भगवान ऋषिकेश प्रसन्न होते हैं। वेदरति पर्व में जो मनुष्य स्नान करता है या किसी भी धातु का दान करता है, यज्ञ करता है, कोई भी कर्म करता है तो उसके समस्त मनोकामनाएं मैं स्वयं, यानी विष्णु भगवान कर रहे हैं कि मैं स्वयं प्रसन्न होकर के पूर्ण करता हूँ। आज का मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे देता हूँ कि जब भी आप अपने घर से बाहर निकले तो रास्ते में आपके श्मशान घाट किसी न किसी की अवश्य पड़ता होगा। तो जिनके रास्ते में, जिन बंधुओं के रास्ते में श्मशान घाट पड़ता है, नित्य प्रति आना जाना होता है, या मान लो नित्य प्रति नहीं आते हो और कभी सभी कोई रास्ते में श्मशान घाट पड़ता है, आपको अगर उस श्मशान घाट से कुछ सुख शांति महसूस करना हो, कुछ अपने व्यापार व्यवसाय में प्रगति करना हो, कुछ अपने धन में वृद्धि करना हो, तो एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। वह उपाय, जब भी आप किसी भी वाहन में बैठ के गुजरेंगे, 2 व्हीलर हो, बाइक हो, 4 व्हीलर हो, आप जब भी चौराहा क्रॉस करें, श्मशान घाट वाला चौराहा, उस वक्त उस घाट पे आप 5, 10, 20 रुपये जो आपकी श्रद्धा हो सिक्के छोड़ के निकल जाए। रुकना नहीं है आपको, निवेदन है, रुकना नहीं है। चलते चलते हाथ में सिक्का लेके छोड़ दे चौराहे के मध्य में। आप ऐसा हमेशा करें, या जब भी कभी सभी जाना हो करें। इसका प्रयोग अनुभूत करें। अच्छा लगे तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 5 पर्वों के महापर्व को महान पुण्य बताया गया कि इन पुण्य की प्राप्ति के लिए इंद्र आदि देवता भी लालायित रहते हैं। इन पर्वों में अपनी शक्ति के अनुसार मनुष्य को धन, धान्य, तिल, दूध, घी, फल, मालपुआ, घेवर, जो भी हो खाने पीने की वस्तु, धातुओं की वस्तु, जो आपको मनुष्य के काम आए वो चीज़ का आप दान करें। किचन से संबंधित हो, रसोई घर से कोई संबंधित, उसका दान करें। वस्त्रों का दान करें, छत्र का दान करें, पदत्राण, उपान्ह, सैंडल, जूते, चप्पल, इनका दान करें। चटाई का, जो आपको, चादर का, जो आपको
मनुष्य के काम आवे उसका दान अवश्य करना चाहिए। आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ गई है, थोड़ी सी मानसिकताएं बदल रहे हैं, हमारे यजमान भी मानसिकताएं बदल रहे हैं। कोई मोबाइल दान कर देता है, कोई लैपटॉप दान कर देता है। दान मतलब आपके समय के साथ स्थितियां बदल रही है, तो दान का महत्व तो उतना ही रहेगा। जो जितना उसको उपयोग में आएगा उतना आपके लिए भगवान से वो प्रार्थना करेगा तो आपको उसका पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। इसलिए इस मास में दान अवश्य करना चाहिए। इसका करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पुण्य अक्षय होता है। और प्रहलाद ने इसी वेदरति पर्व में स्नान दान होम करके अक्षय पुण्य के द्वारा उच्च पद प्राप्त किया। जो हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, उन्होंने भी इसी वेदरति पर्व में स्नान किया, दान किया, धातुओं का दान किया, होम किए, यज्ञ किए, कर्म किए, अक्षय पुण्य के वे उच्च अधिकारी हो गए। तथा इंद्र ने भी इसी पुण्य के द्वारा इंद्रत्व प्राप्त किया। उसी प्रकार वेदरति पर्व में भी स्नान करना, होम करना, यज्ञ करना, धातुओं का दान देना, वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इसके पुण्य के प्रभाव से नष्ट गतम नष्टम च लभ्यते, नष्ट हुई गई हुई लक्ष्मी फिर से प्राप्त होती है और हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है। सूर्यवंशी राजा मानधता पारमार्थिक और अनेक पुण्य कर्मों को करके इंद्रपद के अधिकारी हो गए थे, परंतु इंद्र के पास पुरुषोत्तम मास के वेदरति पर्व का अक्षय पुण्य अधिक होने से वे इंद्र के आसन पर ज़्यादा दिन नहीं बैठ पाए और इनको इंद्र का आसन सौंपना पड़ा। राजा मानधाता ने जब इंद्र का आसन प्राप्त कर लिया तब इंद्र को बड़ी चिंता हुई। अचानक देव ऋषि नारद से उनकी भेंट हुई। उन्होंने अपनी चिंता का कारण बता करके चिंता मुक्त होने का उपाय पूछा। तब देव ऋषि नारद ने पुरुषोत्तम मास में वेदरति पर्व में स्नान दान होम का महात्म्य समझा करके नियम पूर्वक कर्म करने की शिक्षा दी। नारद जी के बताए हुए अनुसार पुरुषोत्तम मास आने पर इंद्र ने वेदरति पर्व में नियम पूर्वक समस्त कर्म किए और अक्षय पुण्य के अधिकारी होने पर फिर से इंद्रासन प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने भी इसी अक्षय पुण्य के द्वारा सृष्टि रचना में विशेष दक्षता प्राप्त की और प्रत्येक मास में वेदरति पर्व आता है। हर मास में वेदरति पर्व आता है। श्रद्धालु मनुष्य प्रत्येक वेदरति पर्व में पुण्य कर्म कर सकते हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का जो 3 वर्ष में एक बार आता है पुरुषोत्तम मास का, उस पुरुषोत्तम मास के वेदरति पर्व का विशेष अत्यंत अत्यधिक जो हमेशा वेदरति हर महीने आएगा उसमें वे जो पुरुषोत्तम मास का आएगा उसका लाखों गुना पुण्य अत्यधिक होता है। अक्षय पुण्य, अक्षय मतलब उस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इस पर्व में प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। शक्कर, शहद, दूध, घी, तिल के लड्डू, श्रीफल, पान और इन सभी को एकत्र करके श्रद्धापूर्वक संकल्पपूर्वक दान करें। 16 की संख्या में ले, जो भी आप जेवे नारियल लेवें, 16 पान लेवें, लड्डू लेवें, 16 सुपारी लेवें, इन सबको एकत्रित करके पात्र में रखें और श्रद्धा से संकल्पपूर्वक दान करें। इस पुण्य कर्म से मनुष्य को समस्त सांसारिक सुख प्राप्त होकर के अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, इस प्रकार महान पुण्य देने वाला वेदरति पर्व का महात्म्य मैंने तुम्हें संक्षेप में कहा, पूरा विस्तार से नहीं बताया भगवान ने, ये केवल संक्षेप में कहा है। अब व्यतिपात योग के पर्व का महात्म्य कहता हूँ। व्यतिपात योग सूर्य और चंद्रमा के संयोग से उत्पन्न हुआ महान पर्व है। इस पर्व में कर्म करने से मनुष्य धार्मिक वृत्ति का निर्माण करता है और उसकी वृद्धि होती है। तथा धर्मराज प्रसन्न होते हैं और कर्म करने वाले मनुष्य को धन धान्य संतति, उसकी संपत्ति और विशुद्ध कीर्ति प्राप्त होकर के सांसारिक जीवन सुखमय व्यतीत करता है। सूर्य चंद्रमा के ग्रहण में कुरुक्षेत्र में दान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे 12 गुना पुण्य व्यतिपात योग करने से प्राप्त होता है। काशी क्षेत्र और चक्र तीर्थ में देह का परित्याग करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे भी ज़्यादा पुण्य व्यतिपात योग में दान करने से होता है। काशी क्षेत्र में जो देह त्यागते हैं, कहते हैं कि काशी क्षेत्र में मेरा निधन हो, मेरा वहाँ पे महाप्रयाण हो, या चक्र तीर्थ में महाप्रयाण हो, जहाँ देह त्याग करते हैं, उस पुण्य से भी अधिक ज़्यादा पुण्य व्यतिपात योग में दान करने से होता है। व्यतिपात योग इस माह में वापस आएगा, 15 तारीख को आएगा। इसी महीने में जो आप देखेंगे अभी, उसमें 15 तारीख को आ रहा है, 15 अगस्त को आएगा। तो उसमें आप दान करें, जो भी आपको दान करना है। वैसे स्वर्ण दान का ज़्यादा महत्व रहता है और व्यतिपात योग में दान करने से उसके अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस योग में जो कोई पूजन करता है, पाठ करता है, व्रत करता है, स्नान करता है या तपस्या करता है,
उस तपस्या के प्रभाव से अनेक ऋषियों ने स्वर्ग लोक को प्राप्त किया है। इस योग में श्राद्ध करें, तर्पण करें, पितरों का भी पूजन होता है। लोग अधिकतर पितरों को अवॉइड करते हैं, पितरों का ध्यान नहीं देते हैं। पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। 12 ही महीने पितरों का पूजन होता है, 12 ही महीने तर्पण होता है, 12 ही महीने श्राद्ध होता है। 365 दिन तर्पण होता है, 365 दिन ही पितरों का श्राद्ध होता है। ऐसा कर्म करने से पितृलोक में उनके जो पूर्वज होते हैं वे प्रसन्न होते हैं। और व्यतिपात योग में प्रत्येक मास में आता है, परंतु पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात योग महान पुण्य को प्रदान करता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को गंगा जी में करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे भी 1000 गुना पुण्य पुरुषोत्तम मास में व्यतिपात पुण्य देने वाला होता है। अतः प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम की पूजन करें, ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करे, पाद प्रक्षालन देने उसके पैर अवश्य धुलाएं। पैर धुलाने से ब्राह्मण आशीर्वाद देगा। अधिकतर ब्राह्मण पैर नहीं धुलवाते हैं क्योंकि उनका पुण्य क्षय होता है, इसलिए ब्राह्मण का पैर अवश्य धोए, पाद प्रक्षालन करे, पूजन करे। नारियल और केले के फल, खारक, अंगूर, आम, अखंड अखंड फल ये चीज़ें दी जाती है। कटहल का फल है। इस ऋतु में उत्पन्न वाले जो भी फल आपको मिल जावे, इस ऋतु में जो भी आपको फल प्राप्त हो जावे उस फल का दान दे। दक्षिणा ले, वस्त्र ले, जो आपको धातु देना है, स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, ताम्र है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जो आपको देना है दक्षिणा के सहित संकल्प पूर्वक दान करें। इस पुण्य के द्वारा समस्त पाप आपके भस्म हो जाएंगे। जैसे अग्नि में घास आदि भस्म होते हैं, उसी प्रकार पुण्य के प्रभाव से समस्त पापों का समूल नष्ट हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र हो, भक्ति और श्रद्धा से किया हुआ यह कर्म सबके लिए समान फल देने वाला होता है। समस्त फलों की प्राप्ति के लिए इस महापर्व में स्वर्णदान का बड़ा महत्व है। यदि मनुष्य सामर्थ्यशाली है, उसकी शक्ति है कि स्वर्णदान कर सकता है, तो इसका महापर्व में स्वर्णदान अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इस व्यतिपात योग में तिल पात्र के दान का भी बड़ा महत्व है। हे लक्ष्मी, पुरुषोत्तम मास के व्यतिपात योग में जो भी मनुष्य श्रद्धा से धन, धान्य, स्वर्ण, रजत, तिल का पात्र, अनन्य सामग्री दान करते हैं, उनको तत्काल पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उपरोक्त जो भी सामग्रियाँ बताई गई है, जो भी तिथियाँ बताई गई है, जो भी योग बताए गए हैं, इस पर्व में अपनी शक्ति के अनुसार दान कर्म अवश्य करें। हे लक्ष्मी, मैंने व्यतिपात योग के पर्व का महात्मा तुमसे कह दिया है। अब पूर्णिमा के महात्मा का वर्णन सुनो। पूर्णिमा के व्रत को करने से समस्त देवता प्रसन्न होते हैं। विशेष करके पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा को थोड़ा सा भी किया हुआ दान महान पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करके सुपात्र ब्राह्मण की पूजा करें और जो भी वस्तु दान देने की इच्छा हो वह वस्तु का दान करें। जो भी आपको सोना, चांदी, तांबा, पीतल, वस्त्र, धन, धान्य, पात्र जो भी देना है, दक्षिणा, वे सब दान करें। इस दान को ब्राह्मण के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी ग्रहण करते हैं और प्रसन्न होते हैं। समस्त तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है। मन, वाणी और शरीर से किए हुए समस्त पाप नष्ट होकर के अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हे लक्ष्मी, जैसे पूर्णिमा का महात्मा है उसी प्रकार से अमावस्या का भी बड़ा महात्मा है। पुरुषोत्तम मास की अक्षय पुण्यदायी अमावस्या होती है। अमावस्या को स्नान, व्रत, दान कर्म से पितृलोक में स्थित अमावस्या विशेष करके देवता और अपने पितरों को प्रसन्न और तृप्त करते हैं। मनुष्य अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त हो जाता है। और अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करके भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करे, देवताओं का पूजन करे, अपने पितरों का तर्पण करे, पितरों को धूप दें, पितरों का श्राद्ध करें। अपनी शक्ति और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देने योग्य वस्तु सामग्री अवश्य दान दे। जैसे स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, ये जो भी आप देना चाहें, तिल पात्र है, धन धान्य है, वस्त्र है, फल है, छत्र है, छत्र यानी छतरी, छत्र है, पदत्राण है, उपाना है, पदत्राण, उपाना, जैसे जूता, सैंडल, चप्पल जो भी देना चाहे ये भी दे सकते हैं। यह ब्राह्मण को पूजन करके संकल्प पूर्वक उसके साथ में 33 मालपुआ अमावस्या के दिन अवश्य दें। वो 33 मालपुआ लाल कपड़े में बांध करके देते हैं। उसमें जो भी आपकी श्रद्धा हो वो आप उसमें स्वर्ण है, रजत है, कांस्य है, जो भी आप रखना चाहे उसके साथ में दे सकते हैं। लेकिन संकल्प करके दे, बिना संकल्प के दान ना दे। संकल्प करेंगे तो ही आपको फल प्राप्त होगा। तो संकल्प पूर्वक 33 मालपुआ के साथ में धातु का दान अवश्य करें। और जो भी
उत्तम सामग्री आप बनाते हैं उसको किसी न किसी पात्र में अवश्य रखें, बिना पात्र के ना दें। बिना पात्र के कुपात्र होता है, इसलिए पात्र अवश्य दें। इस दान से पितर आपके प्रसन्न होंगे। जितना आप दान देंगे उतनी उनकी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण करेंगे। जो मनुष्य पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन अन्न आदि का दान नहीं करते हैं, पितरों का तर्पण नहीं करते हैं, भोजन नहीं कराते हैं, या सीधा आटा जो भी निकाले वो सीधा में, जैसे सीधा बहुत से लोग नहीं समझते, सीधे में जैसे आटा निकलता है, किलो 1.5 किलो 2 किलो जो आपकी श्रद्धा हो, उसमें दाल चावल हरी साग सब्जी जो भी देना है, घी देना है। अधिकतर लोग तेल देते हैं, सीधे में तेल नहीं दिया जाता, सीधे में घी दिया जाता है। मिर्ची दे दे, जीरा दे दे, राई दे दे, हींग दे दे, अदरक दे दे, ये ऐसा आइटम एक थैली में बांध करके या थाली में सजा करके ब्राह्मण को दे दे। जो पितृ तर्पण नहीं करते हैं, जो सीधा का दान नहीं करते हैं, वो मनुष्य नरक के अधिकारी बनते हैं और उनके पितृ उनका रक्तपान करने को मजबूर होते हैं। अब रक्तपान से यहाँ आपको परिभाषा समझा दूँ। अधिकतर लोग रक्तपान को नहीं समझ पाते कि पितृ रक्तपान कैसे करते हैं। पितरों का रक्तपान करने का तरीका होता है कि वो आपको बीमारी दे देंगे, आपको परेशान करेंगे, आपके पास में धन बहुत आएगा, लाखों रुपया कमाएंगे, लेकिन आपका खर्चा आने के पहले ही सब खर्चा बन जाएगा। आवक का केवल एक उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार से एक नल रहता आने का मेन पानी जो भरते हैं, एक नल रहता और जाने के 10-12 नल रहते हैं, उसी प्रकार से आवक का केवल एक रास्ता रहेगा और जाने के 10-12 रास्ते रहेंगे। तो आपके जितने भी पितृ दोष रहेंगे तो इनकम तो खूब होगी, खर्चे होंगे, रक्त पीने को मजबूर होंगे, मतलब वो आपको बीमारियां देंगे, कलह कराएंगे, आपके भोजन में बाल निकलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, आप परेशान होंगे, जगह जगह आप भटकेंगे, लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, कर्जा करेंगे, लोन लेंगे। लोन लेना भी आजकल शान समझने लग गए, तो ये पितृ दोष रहता है। तो ये पिंड दान करे, श्रद्धा से पूर्वक तर्पण करे, भोजन कराए और उनकी आकांक्षा अवश्य पूर्ण करे। पितृगण अगर भूख और प्यास से व्याकुल होकर के अपने वायु का भक्षण करते हैं तो वे क्रोधित होकर के अपने कुल के वर्तमान संतति, जो उनकी संतति रहती है, उनको श्राप दे जाते हैं। उनके श्राप से कुल की वर्तमान संतति को अनेक दुख घटित होते हैं। उनकी संपत्तियां नष्ट होने लग जाती है। नष्ट कैसे होती है? लोन ले लिया, लोन चुका नहीं पा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट बढ़ती गई, ऑटोमेटिक बैंक का कब्जा हो जाएगा। संपत्ति नष्ट ऐसे होती है। संपत्ति नष्ट ऐसे कोई आग नहीं लगाएगा, कोई उस पर पहाड़ नहीं गिराएगा। संपत्ति नष्ट होने के भी कारण रहते हैं। तो संपत्ति नष्ट, वो किस्त नहीं भर पाएगा, उसकी परेशानी आएगी, मकान छूट जाएगा, मकान बिक जाएगा, भोजन प्राप्ति नहीं होगी, बहुत परेशानी आएगी। विवाह नहीं होते, पितृदोष वालों के विवाह नहीं होते हैं। पितृदोष में संतान उत्पत्ति नहीं होती है, बहुत सारे दोष है। कभी इसका पे अगर मेरे को जानकारी होगी तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो पितृदोष से संपत्तियाँ भी नष्ट हो जाती है, हर कार्य में विघ्न बाधाएं भी आती है। विवाह की बात करने जाओगे खूब बाधा आएगी, विघ्न आएंगे, काम ही नहीं होगा, सारा जीवन दुख में व्यतीत होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जितना देवताओं का महत्व है उतना ही समभाव में पितरों का भी अवश्य महत्व समझे। मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि उनका महत्व समझे, उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करे, तर्पण करे, आदि कर्म करे, उनके निमित्त दान दे। हे लक्ष्मी, अमावस के पर्व के दिन जो इस पितरों के निमित्त करता है उसके पितर प्रसन्न हो जाते हैं। वह किसी के आगे झोली नहीं फैलाता है, किसी के आगे ऐसे हाथ नहीं फैलाएगा। वो हमेशा बिल्कुल दानी प्रवृत्ति का रहेगा, क्योंकि पितरों के पास में इतना, उनके पास इतनी व्यवस्थाएं रहती है। पितरों के पास दो जबरदस्त उनके पास में डिपार्टमेंट है पितरों के पास। कभी मौका आया तो पितरों की जानकारी से, अगर किसी को कोई पितरों की जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करे, पूरी जानकारी दूंगा, गारंटीड। बिल्कुल पितर लोग जो करते हैं वो देवता नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्राइमरी पितर है, सेकेंडरी देवता है। लोगों ने एक मानसिकता बना दी, लोग छोड़ देते हैं कि हमने पितरों को छोड़ के आगे, छोड़ते नहीं हैं। अगर पूर्ण संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें। अगर मेरी आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप सभी इसको खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। पुनः भगवान पुरुषोत्तम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।